हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रोग्रामर ऑफ इंडिया। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल आइकन को हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आपको डेली ऐसी औसम वीडियो देखने को मिले। और इस वीडियो में हम लोग एक HTML और CSS के द्वारा एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है जो कि देखने में बिल्कुल औसम लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अपना हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं और एक हमारा फॉर्म नाम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा रहेगा index.html, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद HTML का शिफ्ट दबा के कोड एस्केलेशन मार्क करते हैं और यहाँ पे टेप प्रेस करते हैं तो हमारा HTML का ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो और यहाँ जो हमारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और लॉगिन फॉर्म करने के बाद यहाँ पे हम लोग बॉडी में आएंगे और यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद इसके अंदर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इनर अंडरस्कोर बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी और एक यहाँ पे H2 ले लेते हैं जो कि मेरा रहेगा हेडिंग, और जो हेडिंग रहेगा वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो एक्शन है एक्शन को उसी तरह रहने देते हैं और फॉर्म के अंदर जाते हैं और एक यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं। तो एक फाइल नाम से एक डिव बना लेते हैं, FILD, ठीक है। और यहाँ पे एक इनपुट टैग ले लेते हैं, ठीक है। और इनपुट टैग में यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और प्लेस होल्डर को हम लोग कर देते हैं इंटीरियर नेम, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ईमेल, और यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक और पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी कर देते हैं इंटर योर नेम की यहाँ रिमूव करके हम लोग यहाँ पे स्टार प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद एक इनपुट टैग लेना है, ठीक है। इनपुट टैग और यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे करना है चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स, ठीक है। और कंट्रोल से सेव कर लेते हैं यहाँ पे और कीप में साइन इन कर लेते हैं, ठीक। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे फिर फोल्डर ले लेते हैं फाइल नाम से, ठीक है। और एक यहाँ पे इनपुट टैग ले लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे सबमिट बटन बना लेते हैं, सबमिट। और इसका वैल्यू भी हम लोग कर लेते हैं सबमिट, साइन इन कर लेते हैं।
इस चीज़ को हम लोग सॉरी कॉपी नहीं होगा, साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कॉपी पाथ कर लेते हैं, कॉपी फाइल पाथ कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाएंगे, पेस्ट करेंगे तो कुछ हमारा इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्टाइल नाम से, ठीक है, style.css, ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूनिवर्सल ऑपरेटर देना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना है और इसके अंदर हमारा जो प्रॉपर्टी नेम रहेगा और एक साइड प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, मार्जिन को कर देते हैं 0 और पैडिंग को कर देते हैं 0, ठीक है। हमने पहले ही बताया, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग को कर देते हैं हम बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और एक हमारे पास फॉन्ट है, ठीक है, उस फॉन्ट को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और मैं नीचे इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी आराम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे HTML में हम लोग हेड टैग में हम लोग पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग को CSS में यहाँ पे फॉन्ट फैमिली होगा, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यूनिवर्सल ऑपरेटर में हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हम लोग कंटेनर यहाँ पे लिख लेते हैं, जब हमने यहाँ पे फाइल के कंटेनर नाम से एक डिव बनाया था उसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और डिव को हमेशा डॉट से असाइन किया जाता है और यहाँ पे सॉरी कर्ली ब्रैकेट देना है और कर्ली ब्रैकेट में हम लोग प्रॉपर्टी नेम और उसका वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जो बैकग्राउंड लिया था कौन सा कलर लिया था, ओके, तो ये कौन सा कलर है, इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले ये कर्सर पे जाना है और इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और बॉडी में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो कलर है इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ रिमूव कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। यदि हमारा डॉक्यूमेंट में अगर ये कलर चढ़ जाता है तो समझिए हमारा CSS अप्लाई हो चुका है, अगर नहीं होता है तो CSS अप्लाई नहीं होगा। कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं या फिर यहाँ पे रिफ्रेश करते तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो ऐड करने के लिए हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पे लिंक लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लिंक लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे href आ जाएगा। href मतलब कि जो हमारा फाइल CSS अप्लाई मतलब जो है वो किस फाइल में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा इसी फाइल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग style.css लिख लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा CSS अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और कंटेनर को कर देंगे विथ 100%, ठीक है। और हाइट को कर देंगे हम लोग 100 VH मतलब व्यू हाइट, ठीक है। और कंट्रोल से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे। अभी तो ये पूरा 100% ले रहा है लेकिन हाइट 100% नहीं ले रहा है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारा 100% हाइट ले चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो टेक्स्ट है या टॉप और लेफ्ट में 0 है और ये चीज़ हमको करना है सेंटर में कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
जैसे ये सेंटर में है तो इस चीज़ को भी हम लोग सेंटर में ऐड करेंगे। तो कैसे होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे और इस चीज़ को हम लोग डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है। और फ्लैक्स करने के बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर, ठीक है। और अलाइन आइटम को भी कर देंगे सेंटर, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो टोटल चीज़ हमारा सेंटर में आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक वाइट कलर का बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो इस वाइट कलर का बॉक्स कैसे ऐड करें, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे HTML में एक इनर डॉट बॉक्स नाम से इनर अंडरस्कोर बॉक्स नाम से एक डी बनाया था, ठीक। इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कंटेनर, सबसे पहले कंटेनर लिख लेते हैं और कंटेनर के अंदर एक इनर अंडरस्कोर बॉक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में जो कंटेनर लिया था फिर स्पेस देख के उसके अंदर एक इनर बॉक्स बनाया था, उसका अब स्टाइल करना, ठीक है। अगर तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक मिनिमम विड्थ ले लेते हैं 350 पिक्सल, ठीक है। विड्थ 350 पिक्सल, ठीक है। और इसका पेडिंग ले लेते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। सॉरी, अभी पेडिंग को हम लोग नहीं लिखते हैं। सबसे पहले बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर को हम लोग वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो FFF लिखेंगे तो हमारा बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिला, ठीक है। और जिस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एक इधर से भी स्पेस है, इधर से भी स्पेस है और इधर से भी स्पेस है और नीचे से भी स्पेस है। तो ये चीज़ स्पेस को ऐड करने के लिए हमारे पास पेडिंग आता है, ठीक है। तो पेडिंग को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 20 पिक्सल लिख देते हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और इसमें जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर लेते हैं, 30% कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस को कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। और जब ये वर्ग मतलब कि ये कोना दिख रहा है ये हल्का सा राउंड पर इस तरह राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा राउंड हो गया। और इसका थोड़ा सा ये मैंने अप्लाई हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे जो H1 है, H1 को हम लोग स्टाइल, H2 को हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और H2 में जाते हैं, ठीक है। और H2 का डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट साइज़ को कर देते हैं, फॉन्ट साइज को कर लेते हैं हम लोग 35 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे 30 पिक्सल कर लेते हैं, सॉरी। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे कुछ इस प्रकार से सेम दिख रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं कैपिटलाइज, ठीक है। और हमारा ये H1 का स्टाइल हो चुका है। अब हम लोग होम के अंदर का
आइटम को हम लोग स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म ले लेते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। H2 को हटा के यहाँ पे हम लोग फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। और फॉर्म के अंदर इसका विड्थ को कर देते हैं 330 पिक्सल, ठीक है। और डिस्प्ले को कर देते हैं ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद इसी चीज़ को पेस्ट कर लेते हैं। और जो हम लोग का फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हम लोग का जो इनपुट में हम लोग यहाँ पे लिए थे, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लें और यहाँ पे टाइप और यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे डबल कोट्स में हम लोग यहाँ पे जो लिखे थे टेक्स्ट और ईमेल, ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ पे कॉमा कर लेते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ईमेल कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी कमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका अप्लाई कर लेते हैं, तो फॉर्म के अंदर हम लोग एक डिव लिया था, तो फॉर्म के अंदर हम लोग फाइल नाम से एक डिव लिया था, ठीक। तो ये चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाते पेस्ट कर लेते हैं और एक यहाँ पे डिव थी, इसका विड्थ कर देते हैं हम लोग 100%, ठीक है, 100%। और हाइट को कर लेते हैं हम लोग 45 पिक्सल। मार्जिन बॉटम को कर देते हैं, मार्जिन टॉप से कर देते हैं 5 पिक्सल और यहाँ पे कर देते हैं 10 पिक्सल और इधर कर देते हैं ऑटो, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और एक यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड करना पड़ेगा, तो बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर को कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। और जो हमने बैकग्राउंड में जो हमने कलर लिया था उसी कलर को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग ब्राउज़र कंट्रोल से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसका एक पोजीशन को कर देना पड़ेगा एब्सोल्यूट, ठीक है, सॉरी रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको अनकमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे जो कॉमा इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट देने के बाद हमारा जो टेक्स्ट मतलब कि जो हमने ईमेल और टेक्स्ट और जो पासवर्ड किया था उस पर ये अप्लाई होगा। तो पोजीशन को कर देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से कर देते हैं 0 और लेफ्ट से भी कर देते हैं 0। विड्थ को कर देते हैं 100% और हाइट को भी कर देते हैं 100%, ठीक है। और बीच को कर देते हैं मतलब बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बॉर्डर को कर देते हैं नन और आउटलाइन को भी कर देते हैं नन, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो कुछ बॉक्स आ रहा था वो बिल्कुल 100% में आ गया, ठीक है।
और यहाँ पे एक चीज़ और अप्लाई करना पड़ेगा जो कि पेडिंग है, ठीक है। पेडिंग जो हमारा जो लेटर यहाँ पे जो आ रहा है वो सट के आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमारे पास पेडिंग आता है। तो पेडिंग को कर देंगे हम लोग 5 पिक्सल, ठीक है। टॉप से 0 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट साइज को कर देते हैं इंक्रीमेंट में हम लोग 20 पिक्सल कर देते हैं और कलर को कर देते हैं इसी चीज़ को, यही कलर कर लेते हैं। तो कलर मेरा यही हो जाएगा। यहाँ पे कलर में हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो जो भी हम लोग यहाँ पे कलर लिखेंगे तो हम लोग का कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा जो प्लेस होल्डर है इसमें हम लोग का जो कलर है वह हल्का सा लाइट ब्लैक है, ठीक है। लाइट ब्लैक है। तो इस चीज़ को हम लोग का कलर कैसे चेंज करें, तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इनपुट का जो प्लेस होल्डर है इसका कलर कर देते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल ओ करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लैक हो चुका है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का कर देते हैं, कैपिटलाइज, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जो यहाँ पे जो कीप में साइन लिख रहा आ रहा है, तो ये सटा हुआ आ रहा है इस चेक बॉक्स को। तो इसमें हल्का सा स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे चेक्स बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक्स बॉक्स को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसका सीएसएस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से कर देते हैं हम लोग 10 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी सटा आ रहा है फिर रिफ्रेश करेंगे, पैडिंग लेफ्ट करना पड़ेगा, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे और अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मार्जिन को लेते हैं। ओके, तो मार्जिन करना पड़ेगा।
मार्जिन, ठीक है, और मार्जिन राइट कर लेते हैं, राइट, ठीक है, और यहाँ पे 10 कंट्रोल आर से सेव करेंगे तो हमारा जो ये वैसा स्पेस आ चुका है, ठीक है। और जो हमारा साइन इन का जो बटन है इसका भी हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, और जो चेक बॉक्स था इसको जगह पे हम लोग सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, और सबमिट पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सीसेस बहुत ही आसान है, अगर आप यूज करना जान गए तो आपको बहुत आराम से तरह तरह का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसका बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर को हम लोग कर देते हैं यही कलर, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट को हटा कर इस कलर को कर देते हैं, और जो मेरा कलर था इस कलर को हम लोग वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो वाइट, ठीक है, वाइट कर लिए और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये कुछ इस प्रकार से आ चुका है, ऑलमोस्ट हमारा सेम है। सिर्फ यहाँ पे 2 बॉक्स इनपुट बॉक्स था और यहाँ पे हमारा 3 आ गया। हमने इंटीरियर नेम को ऐड कर लिया, ठीक है। और जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बटन, ये हमारा अपर केस में है और यहाँ पे सब स्मॉल में है, तो इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, सॉरी, इसको हम लोग अपर केस कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेट करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये फाइनली मेरा आउटपुट जो कुछ इस प्रकार से था वो इस प्रकार से क्रिएट हो चुका है, और ये मेरा फाइनली रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और इसमें हम लोग तरह तरह के मल्टीपल वेबसाइट का जो लेआउट होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।